ईरान इजराइल युद्ध, ट्रंप ने तेहरान में बम बरसाए, ईरान ने मंत्रालय ही उड़ा दिया, परमाणु युद्ध पर डायरेक्ट चेतावनी। अब अमेरिका जो या इजराइल जो ईरान पर हमले कर रहा है, तो एक सोचने वाली बात है कि ईरान कुवैत पर, चाहे अबू धाबी पर, चाहे दुबई के ऊपर, चाहे सऊदी पर, इन सब देशों पर क्यों वह हमले कर रहा है? क्योंकि इन सभी देशों के पर्सनल प्रॉपर्टी पर हमले नहीं कर रहा है ईरान उस प्रॉपर्टी पर हमले कर रहा है जिसमें अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। ईरान उस फौजी बेस को निशाना बना रहा है जो अमेरिका का है, और यह सब देश उस अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो वहां पर अगर हमले होते हैं तो उसका असर सीधा अमेरिका पर पड़ता है। बाकी अमेरिका ने तो ईरान का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, और ना ही अब बिगाड़ पाने की हैसियत में है, क्योंकि उसके पास मिसाइल भी नहीं है, खत्म है, अपने लिए ही नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा। और उसके सैनिक पनाह मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप 48 घंटे का, 24 घंटे का, 5 दिन का, 10 दिन का यह जो समय सीमा का बॉर्डर बना रहा, हकीकत यह है कि ट्रंप डरा हुआ, और उसका विरोध ऐसा हो रहा है कि अमेरिका की पब्लिक से लेकर, मंत्रालय से लेकर के और उसकी सरकार तक और संसद तक विरोध हो गया, फौज में भी विरोध हो गया, दो पार फौज। ऐसे में ट्रंप ने एक ऐसे मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया, और जो पैसे संसद से, वहां पर ऐसे नहीं कि ट्रंप राष्ट्रपति है तो कुछ भी पैसे उड़ा ले जाएंगे ना, संसद से पास कराना पड़ेगा, और संसद ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब क्या करेंगे ट्रंप को यूं ही उड़ाने के लिए पैसा वहां से संसद पास नहीं कर देंगे, और ट्रंप की पार्टी के भी लोग ट्रंप के खिलाफ हो गए। ऐसे में ट्रंप बैकफुट पर आ गए, और ट्रंप जब बैकफुट पर आ गए हैं और ईरान मिडिल ईस्ट को निशाना बना रहा, तो ट्रंप अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि होर्मुज से हमें कोई मतलब ही नहीं है, कभी कह रहे हैं कि हम एस्कॉर्ट करेंगे, हम उसको संरक्षण देंगे सीप ले आने के लिए, कभी कह रहे हैं कि सीज फायर करेंगे, कभी कह रहे हैं कि हम उस पर कब्जा करेंगे, कर कुछ नहीं रहे, और उनके बड़बोले पद से मिडिल ईस्ट बर्बाद हो रहा है। ईरान जब जब वो बयान दे रहे हैं, ईरान मिसाइलों से जवाब दे रहा है। ऐसे में ईरान इस युद्ध के अंदर शेर बन करके बैठा है, और ट्रंप किसी को भी जो उनके साथ है, किसी को भी न सुविधा दे पा रहे हैं, न उसका संरक्षण कर पा रहे हैं। ऐसे में मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी तो न ट्रंप के हुए, ना ईरान के हुए, और फोकट में अब जो माहौल बन गए, सरकार गवा बैठेंगे। एक ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई है मोदी के सामने कि मोदी न घर के न खाट के, कहीं के न रहे। एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, और पूरी तरह से खजाने खाली हो चुके, सफा चट, कहते हैं ना, चाट चूट करके एकदम बराबर। अब बचा है इस सरकार के पास कि जनता के खून को चूसो और ऐश मौज करो। कहते हैं ना, बुजुर्ग कहा करते थे, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। इस वक्त हमारे देश की सरकार याद, सरकार के गलत फैसले से आज हमारे देश में आपदा आई है, और यह आपदा कोई महामारी नहीं है, यह संकट पेट पर लात पड़े। बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं,
खाने के मोहताज हो रहे हैं तो शहर छोड़ के गांव की तरफ भाग रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर सकते और आज भी विपक्ष के ऊपर हमले कर रहे हैं। यह कायरता नहीं तो और क्या है? इसका फैसला आप कीजिएगा।